हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बेसिक सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और हम करेंगे आज पेपर फर्स्ट अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसमें हम कर रहे हैं वेक्टर स्पेस कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था सम ऑफ टू सब स्पेसेस एंड डायरेक्ट सम कम्प्लीमेंट्री सब स्पेस क्या होता है, उसके बाद डिस्कस किया था। तो अब आपको एक थ्योरम हम आज बताने वाले हैं जिससे अगर आप पता करना हो कि भी डायरेक्ट सम है इट्स सब स्पेस तो कैसे चेक करेंगे, और इसी भी बेस पर एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और ये थ्योरम भी कई बार पूछा गया है, आप अपने अनुसार में इसको मैच करना। ये थ्योरम कब पूछा गया था देख लेना एक बार आप। तो उसी के टर्म में हम कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस डायरेक्ट सम आपको डिफिनेशन जो है प्रीवियस वीडियो में बताया गया, आई बटन में आपको मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सम का डिफिनेशन बेसिकली क्या था कि अगर भी है कोई हमारे पास वेक्टर स्पेस को है, वेक्टर स्पेस V ओवर F है और कोई सब स्पेस इसके हैं W1 एंड W2 दो सब स्पेस हैं, तो V के हर एलिमेंट को इन सब स्पेस के सम के रूप में अगर हम लिख पाते हैं तो हम कहते हैं कि V क्या है, डायरेक्ट सम है इट्स सब स्पेस, ठीक है। और इन सब स्पेस को हम कंप्लीमेंट्री सब स्पेस कहते हैं जब ऐसा हो जाता है। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू V, मतलब V के हर एलिमेंट के वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को आप इन दोनों के सम के रूप में लिख लें। जैसे x को हमने क्या लिख दिया, x1 प्लस x2, x1 बिलोंग करेगा W1 से एंड x2 बिलोंग करेगा W2 से। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं V क्या है, डायरेक्ट सम है इट्स सब स्पेस W1 एंड W2। अब इस जो सब स्पेस ऐसा बनाता है, ऐसा मतलब उनका जो सब स्पेस ये हैं W1 और W2, इन सब स्पेस को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। तो ये सब हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे जो पूछा गया, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, या हायर मैथमेटिक्स में आप जाएंगे जैसे नेट गेट टिफर जेम में अगर जाते हैं तो ये बेसिकली ये क्या यूज करते हैं, हम इसको एक क्वेश्चन इसके बेस पे क्वेश्चन पूछाते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम का हम काफी यूज करते हैं कि अगर भी डायरेक्ट सम है तो क्या कंडीशन होता है सब स्पेस का, ठीक है। तो वही हम आज इस थ्योरम के थ्रू तो हम आज थ्योरम में ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं थ्योरम क्या कहा जा रहा है। तो देखिए थ्योरम क्या है, अ वेक्टर स्पेस V इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेस W1 W2। वेक्टर स्पेस V जो डायरेक्ट सम होगा सब स्पेस W1 W2 के इफ एंड ओनली दो कंडीशन है, या क्या है कि दोनों का सम, दो सब स्पेस जो है W1 और W2 का जो सम है वो V के वेक्टर सब V के इक्वल हो जाए। पहली कंडीशन कि अगर भी डायरेक्ट सम है सब स्पेस W1 W2 का डायरेक्ट अगर सम है तो पहली कंडीशन क्या है कि दोनों का जो सब स्पेस का सम है वो वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इंटरसेक्शन ऑफ W1 W2 क्या आ जाए, आपको 0 मिलना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन पे पॉइंट उसके ना मिले, क्या मिले, 0 मिले, ठीक है, ठीक है ना। ये आपको क्या मिला हुआ है, W1 इंटरसेक्शन W2 का होना चाहिए 0 होना चाहिए, सिंगलटन सेट है, 0 एलिमेंट उसके अंदर है, ठीक है। तो ये अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं भी डायरेक्ट सम है सब स्पेस W1 W2 के, ठीक है। कैसे इसको प्रूव करेंगे, प्रोसेस का है, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। लेकिन मैंने आपको पहले बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, थ्योरम देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया गया था, लेक्चर हुआ था सम ऑफ सब स्पेसेस, डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेस क्या होता है, अगर वो चीज़ें आपको समझ में आती हैं तो इसमें कुछ है नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, जो उसका इमेज आपको बन जाएगा अगर वो डिफिनीशन क्लियर है। शुरू से आप वीडियो देखते चले आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको कुछ पढ़ने नहीं वाला है, दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। हमने यही कहा था आपसे कि भी अगर डायरेक्ट सम है सब स्पेस W1 W2 का दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए।
दोनों का सम वेक्टर स्पेस भी के इक्वल हो और इंटरसेक्शन में 0 मिलना चाहिए, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आपको मिले वो हो 0 मिले, ठीक है। तो अब कह देंगे हम ना कि भी क्या है, डायरेक्ट सम है सब स्पेस W1 W2 का। चलिए सपोज दैट भी मान लेते हैं कि डायरेक्ट सम है किसके, सब स्पेस W1 W2 के, और ये कंडीशन दोनों हमको क्या करना है, प्रूव करना है। हमको लेके चलना है कि भी डायरेक्ट सम है सब स्पेस W1 W2 के और प्रूव कर देना है ये, ठीक है। तो हमने मान लिया कि V इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W सब स्पेस W1 W2 देन ईच। तो क्या होता है, डायरेक्ट सम जब हो जाता है तो V के हर एलिमेंट को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, समझ रहे हैं कुछ। यानी भी डायरेक्ट सम है सब स्पेस W1 W2 का, तो भी के हर एलिमेंट को हम x1 प्लस x2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और x1 बिलोंग करेगा W1 के अंदर और x2 बिलोंग करेगा W2 के अंदर। ये पहले पिछले लेक्चर में बात हो गया इस पर कि सम ऑफ सब स्पेस का क्या होता है, ठीक है। दस इन पर्टिकुलर V इक्वल टू W1 प्लस W2 विच प्रूव फर्स्ट। बिल्कुल सही है कि अगर आप भी डायरेक्ट सम है सब स्पेस W1 W2 के तो लिख सकते हैं ना, आपको हर एलिमेंट को x1 प्लस x2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है W1 और W2 को क्या कर रहे हो आप, ऐड ही तो कर रहे हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम V इक्वल टू W1 प्लस W2 हमको प्रूव करना है, तो डिफिनीशन ही होता है कि अगर भी डायरेक्ट सम है W1 W2 सब स्पेस का, तो उसके हर एलिमेंट को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये x1 और x2 किससे बिलोंग करेगा, W1 W2 से बिलोंग करेगा। तो ऑब्वियस है हर एलिमेंट क्या है, W1 से है और सेकंड एलिमेंट इसका W2 से है। इसका मतलब हम लिख रहे हैं W1 प्लस W2 को ही लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पहला प्रूफ हो जाता है कि V इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि V जब डायरेक्ट सम होगा सब स्पेस W1 W2 का, तो पहला कंडीशन ये होगा कि V वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट W1 प्लस W2 के सम के रूप में होंगे। चलिए अब सेकंड देखते हैं। अगेन लेट x बिलोंग्स टू W इंटरसेक्शन W2, ये जो सब स्पेस है उससे हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया, x ले लिया, इंटरसेक्शन से एक एलिमेंट ले लिया। और x क्या करेगा, जब दोनों के अंदर है W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर अगर x बिलोंग करता है तो वो W1 के अंदर भी बिलोंग करेगा, राइट, और W2 के भी अंदर बिलोंग करेगा। जैसे अगर आपको इंटरसेक्शन की डिफिनेशन नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हुआ, A बराबर 0 1 है सेट में और B बराबर क्या है 1, 2 है। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में कॉमन होते हैं, समझ रहे हैं। तो वही लॉजिक है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन ले लिया गया है, इंटरसेक्शन में x लिया गया है, तो वो दोनों में W1 में बिलोंग करेगा और W2 में भी बिलोंग करेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर हेंस x के जगह पे हम x प्लस 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग कर रहा है W1 सब स्पेस से और 0 बिलोंग कर रहा है W2 सब स्पेस से, राइट। अगर x के जगह पे हम 0 प्लस x लेते हैं, x के जगह पे हमने एक बार लिया x प्लस 0 लिया, तो x बिलोंग किया W1 सब स्पेस से, 0 बिलोंग किया W2 सब स्पेस से। अगर जब 0 प्लस x लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, 0 बिलोंग करेगा W1 से और x बिलोंग करेगा W2 से। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अब इससे हमें पता चल जाएगा कि दोनों के इंटरसेक्शन में 0 आना ही आना है। दिस शोज दैट non-zero element x belongs to vector space V expressible in the at least two ways sum of the an element W1 and W2। कह रहा है अगर नॉन जीरो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस V से तो उसको दो तरीके से आप लिख सकते हैं, इन्हीं दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। सम आप W1 W2 के सब स्पेस में आप लिखते हैं, सम के टर्म में लिखते हैं, तो x को हम x 0 प्लस x लिख सकते हैं या 0 प्लस x लिख सकते हैं, या x प्लस 0 लिखिए या 0 प्लस x लिखिए। यही दो पॉसिबिलिटी है, बट देयर कैन नॉट बी टू एक्सप्रेशन फॉर एनी x बिलोंग टू वेक्टर स्पेस, सो वी मस्ट बी x इक्वल टू 0। कंफर्म है कि x बराबर 1 तो 0 ही 0 आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उसके इंटरसेक्शन में 0 मिलने ही मान रहे हैं। देखिए यहाँ पर x के जगह पर 0 प्लस 1, x के जगह पे x प्लस 0 लिखा था आपने, और x के जगह पे 0 प्लस x लिख सकते, दो तरीके से लिख सकते हैं। तो आसानी से देख सकते हैं कि दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो W इंटरसेक्शन W2 क्या आ जाएगा,
0 मिलेगा, विच प्रूफ सेकेंड। इस तरह से हमारा सेकेंड प्रूफ हो गया। अब देखिए हमने इसका नेसेसरी पार्ट तो प्रूफ कर दिया कि भी डायरेक्ट सम है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराओ और भी को डायरेक्ट सम दिखाओ। ठीक है, चलिए देखिए कन्वर्स पार्ट में, सपोज दैट W1 W2 आर टू सब स्पेस ऑफ भी सच दैट द कंडीशन W1 W2 आर सेटिस्फाई। मान लेते हैं भी, अगर मान लीजिए W1 W2 क्या दो सब स्पेस है वेक्टर स्पेस भी के, तो वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या? भी को दो सब स्पेस W1 W2 के सम में और उनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये मान के चल रहे हैं इफ अगर x हम लेते हैं वेक्टर स्पेस भी से लेते हैं, देन बाय कंडीशन फर्स्ट, तब कंडीशन फर्स्ट को देखिए, अगर हम x लेते हैं W1 से, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग करेगा, x1 हम लेते हैं W1 से और x2 लेते हैं W2 से, सच दैट x इक्वल टू x1 प्लस x2 लिख सकते हैं हम। अगर भी से हमने एक एलिमेंट लिया, क्योंकि अगर डायरेक्ट सम है तो हम क्या करते हैं, दो सब स्पेस के सम के रूप में लिख सकते हैं ना। हम लेके चल रहे हैं कि भी क्या है, सम है W1 W2 और इंटरसेक्शन क्या है, 0 है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, x बिलोंग टू वेक्टर स्पेस भी, देन बाय कंडीशन फर्स्ट। इसको देखिए, तो हमने क्या किया, x इससे लिया है, x इक्वल टू W1 प्लस W2 लिख सकते हैं, यानी x इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए, इसका नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो हमने एज्यूम किया था x इक्वल टू x1 प्लस x2, ठीक है, उससे आगे हम स्टेप कर रहे हैं। नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस इज यूनिक। क्या प्रूव करना है कि जो ये आपने x1 इक्वल टू x1 प्लस x2 एज्यूम किया था वो यूनिक होगा। इफ पॉसिबल, अगर x बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस V से, बी एक्सप्रेसिबल एज x इक्वल टू x1 प्लस x2, तो उस x को हम x1 प्लस x2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और x1 बिलोंग करेगा W1 से और x2 बिलोंग करेगा W2 से, राइट। अब x इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2, y1 बिलोंग करेगा W1 से और y2 बिलोंग करेगा W2 से। देन वी गेट x1 प्लस x2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2, क्योंकि लेफ्ट साइड इसके दोनों क्या है, इक्वल है, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू y1 प्लस y2 हो जाएगा यहाँ से। अब थोड़ा सा इसको आप लेफ्ट साइड y1 को कर लीजिए, x2 को राइट साइड कर लीजिए, तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगा x1 माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस x2, ये इक्वल हो जाएगा। नाउ x1 माइनस y1 बिलोंग करेगा W1 से, सिंस x1 गामा y1 बिलोंग करेगा W1 से, इसका मतलब क्या हुआ कि W1 सब स्पेस बना दिया आपका यहाँ पर। वैसे ही y2 माइनस x2 बिलोंग करेगा W2 से, सिंस x2 गामा y2 बिलोंग करेगा W2 से, तो यहाँ से W2 क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो गया। आपको डिफिनेशन याद है कि दो अगर हम एलिमेंट लेते हैं किसी सब स्पेस W से, तो उनका अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी के अंदर बिलोंग कर जाता है, तो हम कह देते हैं क्या, वो सब स्पेस फॉर्म करता है। अगर x कामा y किसी सब स्पेस W सब, मान लो हमको W को वेक्टर स्पेस का सब स्पेस दिखाना है, तो हमने एक सब स्पेस की टेस्ट पढ़ा था कि x माइनस y W के अंदर बिलोंग कर जाता है और अल्फा x बिलोंग करके W अल्फा स्केलर होता था, तो हम कहते थे वो सब स्पेस है। वही कंडीशन है यहाँ पर, जो ये y माइनस करके इसमें बिलोंग किया जा रहा है, तो अगर x1 माइनस y1 बिलोंग करता है W1 के अंदर, तो W1 सब स्पेस वहीं से हो रहा है। डिफिनीशन जाके देखिए सब स्पेस की, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो y2 माइनस x1 भी वही कंडीशन है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस y1 और y2 माइनस x2 ये बिलोंग करेगा सब स्पेस किसके अंदर, बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 के अंदर, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हो जाएगा। किससे इक्वल हो जाएगा, 0 के। दैट इज x1 इक्वल टू y1 और x2 इक्वल टू y2। Thus each element of V is uniquely expressed as sum of element of W1, ठीक है, एंड एलिमेंट ऑफ W2। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि V के जो भी एलिमेंट होगा उनको सब स्पेस W और W2 के सम के रूप में हम लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, B इज डायरेक्ट सम ऑफ इट्स सब स्पेस W1 और W2। तो ये थ्योरम था, पूछा भी गया है आपके प्रीवियस एग्जाम में, पूछा भी जा सकता है। इसको अच्छे से कर लीजिएगा, कोई डाउट्स होगा तो बताइएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे कि कैसे हम डायरेक्ट सम में लिखते हैं,
आर क्यू ओवर आर पर हम वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। इस थ्योरम का जो एग्जाम्पल है उसको हम करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट सम पे क्वेश्चन करते हैं। आपको दिखेगा डेफिनेशन, मैंने क्या बताया था आपको डेफिनेशन कि अगर मान लीजिए कोई भी वेक्टर स्पेस V ओवर F है, वो डायरेक्ट सम है W1 प्लस W2 के, तो पहली कंडीशन V को W1 प्लस W2 के फॉर्म में लिखा जा सके, और दूसरा दोनों के इंटरसेक्शन में क्या मिले, कोई कॉमन एलिमेंट ना मिले। अगर ये कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कह देते हैं कि वेक्टर स्पेस क्या है, डायरेक्ट सम है इस वेक्टर सब स्पेस W1 W2 के। क्वेश्चन देखिए, इन द वेक्टर स्पेस RQ ओवर R, यानी इसमें क्या है 3 डायमेंशन लिया गया है, RQ ओवर R, कंसीडर W1 दिया है x, 0, 0, x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। W2 डिफाइंड है x, y, 0, 0, xy बिलोंग करेगा रियल नंबर से। W3 डिफाइंड है 0, y, z, और y, z है वो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। ये 3 सब स्पेस डिफाइंड है, और पहला इसमें प्रूव क्या करना है कि जो RQ है वो डायरेक्ट सम है किसके, W1 W2 के, और दूसरा तो सेकंड कह रहा है कि RQ जो है वो W2 W3 के सम में तो है, ये दोनों सब स्पेस के सम में तो है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती है, लेकिन इनका ये डायरेक्ट सम में नहीं है। समझ रहे हो ना, RQ ओवर R जो है वेक्टर स्पेस वो डायरेक्ट सम नहीं है सब स्पेस W1 एंड W2 के, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैंने बता दिया ना कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर स्पेस है वो डायरेक्ट सम है सब स्पेस के, तो उनके सम के में लिख सकें, और इंटरसेक्शन में जो आएगा सब स्पेस का वो एक भी कॉमन एलिमेंट मिलना नहीं चाहिए, राइट। चलिए अब W1 और W3 को हमको दिखाना है। हमें पहला क्या दिखाना था, W1 और W3 क्या है, डायरेक्ट सम, या सॉरी यहाँ पर 2 नहीं W3 था, ठीक है। तो W1 और W3 को डायरेक्ट सम में दिखाना है, तो क्या करिए, इन दोनों के एलिमेंट को ऐड करिए। x को 0 के साथ x आएगा, 0 के साथ, हाँ देखिए यहाँ पर दोनों के एलिमेंट को लिख दिया हमने। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, x1 को 0 के साथ x1, 0 के y1 के साथ y1, 0 को z1 के साथ ऐड करने पे आ गया। अब आसानी से आप देख सकते हैं कि ये जो क्या है x1, y1, z1, ये क्या है, ये आपको 3 डायमेंशन है, यानी RQ का इसी टाइप के एलिमेंट मिलते हैं। RQ ओवर माने वेक्टर स्पेस RQ ओवर के जो एलिमेंट होंगे वो इसी टाइप के मिलेंगे, x1, y1, z1। x1, y1, z1 क्या करेगा, बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है। यानी मतलब क्या हो गया कि RQ जो है वो इक्वल हो गया W1 प्लस W3 के। पहली कंडीशन यही ना थी हमारी, कि पहली कंडीशन यही था कि इन दोनों सब स्पेस को सम के रूप में वेक्टर स्पेस को दिखा दें, तो पूरा ये RQ आ गया। जब हमने ऐड किया तो ये पूरा RQ के एलिमेंट कैसे होते हैं, RQ के जो एलिमेंट होते हैं, RQ के एलिमेंट x, y, z सच डेट x, y, z सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, RQ ओवर R के इसी टाइप के एलिमेंट होते हैं। और ये पूरा आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर x1, y1, z1, ये पूरा RQ आ गया। तो जब हमने पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, अब दूसरी कंडीशन आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, W1 और W3 में कोई भी आपको कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, नॉन जीरो कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे। इट इज क्लियर दैट देयर इज नो नॉन जीरो कॉमन बोथ W1 W2। अब W1 और W3 में देखेंगे तो आपको नॉन जीरो कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे, जीरो कॉमन मिल रहा है, देख रहे हैं जीरो कॉमन मिल रहा है, लेकिन कोई x और y z में कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी RQ ओवर R जो है डायरेक्ट सम है W1 प्लस W3 के। क्या है, जो RQ ओवर R वेक्टर स्पेस है वो W1 और W3 के क्या है, सब स्पेस में डायरेक्ट सम है, क्योंकि जब दोनों को हमने ऐड किया W1 और W3 को तो पूरा 3 RQ आ गया है ना, 3 डायमेंशन आ गया। ये पूरा क्या है, RQ है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा V है, V इक्वल हो गया W1 पर W3 के। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, W1 और W3 देखिए कोई नॉन जीरो कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो जीरो ही आपको कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि RQ ओवर R डायरेक्ट सम ऑफ W1 W3। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आपको दिखाना है कि इसका सम तो है लेकिन इसका क्या है,
डायरेक्ट सम नहीं है तो ऐड करते हैं इसको। W पहली कंडीशन यही ना है हमारा, पहली कंडीशन हमारा क्या है, आर क्यू और पहली कंडीशन क्या है, आर क्यू ऐड हो जाना चाहिए, मतलब W2 और W3 के ऐड के रूप में लिखे, दोनों का ऐड में आर क्यू पूरा आ जाए। उसके बाद क्या होता है, W2 इंटरसेक्शन W3 में क्या है, कोई भी आपको कॉमन एलिमेंट ना मिले जीरो के सिवा, ठीक है, यही आपको दिखाना पड़ेगा। तो हमने W2 लिखा यहाँ पर और W3 दोनों को ऐड कर लीजिए यहाँ पर, है ना, x1 y1 और y2 z2 बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर से। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर आगे। देखिए जब हमने ऐड किया x1 को 0 के साथ x1 आया, y1 को y2 के साथ y1 प्लस y2 आया, 0 को z1 z2 के साथ ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से आ गया। आप इजीली देख सकते हैं कि ये भी क्या है, आर क्यू है, ये भी 3 डायमेंशन में इसके पूरे आपके आर क्यू का ही एलिमेंट के जैसे आ गया, क्योंकि आर क्यू को हम एक्स वाई जेड के रूप में लिख सकते हैं और एक्स वाई जेड बिलोंग करेगा आर से, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो पूरा ये आर क्यू आ गया, इसी से जनरेट हो जाएंगे, इन्हीं 3 एलिमेंट से पूरा आर क्यू जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आर क्यू है वो W2 W3 के सम में तो है, लेकिन क्या डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम होने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन जीरो आना चाहिए। लेकिन जब देखेंगे W2 को W3 को देखेंगे तो Y इसमें कॉमन मिल जा रहा है, समझ रहे हो, नहीं मिल रहा हो, इसमें क्या मिल रहा है, Y जीरो तो मिल रहा है, Y भी कॉमन मिल जा रहा है, यानी नॉन जीरो एक एलिमेंट कॉमन आपको मिल गया। क्या मिल गया, नॉन जीरो कॉमन मिल गया, यानी जीरो नहीं है। W2 और इंटरसेक्शन W2 क्या है, W3 क्या है, ये जीरो नहीं आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 0 कामा y कामा 0 और y बिलोंग करेगा रियल नंबर, इसका मतलब 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब आर क्यू जो वेक्टर स्पेस है आर क्यू ओवर आर और W2 और W3 के डायरेक्ट सम में नहीं लिख सकते इसको हम, मतलब डायरेक्ट सम नहीं है, आर क्यू ओवर आर सब स्पेस W2 और W3 के डायरेक्ट सम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सम तो वेरीफाई कर गया, लेकिन जो इनका इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन W2 और W3 में देखेंगे ध्यान से तो Y कॉमन है, क्या है, Y कॉमन है, यानी 0 नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि आर क्यू ओवर आर डायरेक्ट सम नहीं है सब स्पेस W2 एंड W3 के, ठीक है। तो आज हमने यही एक एग्जांपल करा और आपने एक थ्योरम पढ़ा कि अगर भी जो है डायरेक्ट सम है सब स्पेस W1 W2 के, तो इफ एंड ओनली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहली कंडीशन भी का जो है उस सब स्पेस के सम के रूप में लिख सकें और दोनों का सब स्पेस का इंटरसेक्शन 0 मिले, कोई नॉन जीरो एलिमेंट ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन जीरो एलिमेंट आपका क्या मिल गया, Y आ गया, इसलिए ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये पहला जो है W1 W3 के डायरेक्ट सम है आर क्यू ओवर आर, क्योंकि ये पूरा एक्स वाई एक्स से जनरेट हो गया, एक्स वाई जेड से, तो यह पूरा आर क्यू आ गया आपका। और इसमें इस दोनों में देखेंगे, इसमें और इसमें तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, केवल 0 ही कॉमन एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या था, आर क्यू ओवर आर क्या है, डायरेक्ट सम है W1 प्लस W2 के, यानी W1 और W3 के डायरेक्ट सम में है। लेकिन ये दूसरा कंडीशन जो है आर क्यू ओवर आर W2 W3 के, ये डायरेक्ट सम में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहला कंडीशन होता है कि दोनों का सम भी के इक्वल हो जाए, यानी वेक्टर स्पेस के इक्वल हो जाए। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, आर क्यू जो है वो W2 W3 के सम के रूप में तो है, पूरा एक्स वाई ये पूरा आर क्यू आ गया, ठीक है, इन्हीं से पूरा आर क्यू जनरेट हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट आप इस तरह के लिख सकते हैं आर क्यू ओवर आर का। लेकिन जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो Y कॉमन मिल जा रहा है, इसका मतलब 0, इसका इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर क्यू ओवर आर जो वेक्टर स्पेस है W2 और W3 के डायरेक्ट सम में नहीं है। चलिए इसको वीडियो स्टॉप करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट बस वही है जो थ्योरम पढ़े हम पीछे, अभी प्रीवियस में जो थ्योरम हमने किया है उसी थ्योरम पे क्वेश्चन था, हो सकता है पूछा जा सके आपके एग्जाम में। तो कुछ भी हम स्किप नहीं कर रहे हैं, सब कुछ साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, कभी कभी भी कुछ ही पूछा जा सकता है। तो कैसा लगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर करिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।